हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं और क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का उद्देश्य ही क्या होता है, प्रबंधन की क्या विशेषता होती है, ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। इसका किस पर फोकस होता है, इसका फोकस होता है एंड रिजल्ट पर, कि एंड में हमारा जो रिजल्ट हमें अचीव करना है उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और ये किस पर फोकस करता है, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। सेकंड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, यानी कि ये सब में यूज़ किया जाता है। जो हमारा प्रबंधन है, जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम हर प्रकार के बिजनेस में यूज़ करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो या फिर लार्ज बिजनेस हो। ठीक, हर टाइप के हम सभी में क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी किया जाता है। ये तीनों प्रकार की एक्टिविटी इसमें की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आएगा, इसमें क्या की जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। वर्क से रिलेटेड होता है हमारा प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ जाता है हमारा स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑपरेशंस में आ जाएंगे हमारा प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो जाएगी, सेल्स की एक्टिविटी, परचेजेस हो जाएंगी। तो इसीलिए इसमें ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, मल्टी डायमेंशनल में आ जाती है, कि मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि हमने किसी एक विशेष चीज़ के लिए प्रबंधन कर लिया, आगे हम किसी के लिए प्रबंधन ही नहीं करेंगे, वहीं पे हमारा प्रबंधन रुक जाएगा या वहीं पर हमारी मैनेजमेंट रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हर समय मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये क्या होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। ये कभी ना रुकने वाली, हमेशा निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी की जाती है क्योंकि इसको सब और लेवल पर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह पर हमें क्या होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक फंक्शन होता है, चेंज होता रहता है, रिग्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, डायनामिक होता है। इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज होता है उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, दोबारा मैनेजमेंट करनी पड़ती है। चेंज इन गोल, यदि हमारे कोई उद्देश्य में चेंज आ जाता है तो हमें मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, यदि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है तो उस समय भी हमें क्या करना पड़ता है, अपनी मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट होता है इंटेंजिबल फोर्स होता है। आपने कभी प्रबंधन देखा है कि प्रबंधन कैसा दिखता है, कितनी हाइट का है, नहीं ना, तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा इंटेंजिबल फोर्स होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट नॉट सीन। इसकी प्रेजेंस को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। तो ये थी हमारी कुछ मैनेजमेंट की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार दोबारा हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, फोकस किस पर करता है, एंड रिजल्ट पर। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव होता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल होता है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी इसी के अंदर आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारा आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग।
मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हमारा आ जाएगा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेजेस। फिर आ जाती है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक यानी कि ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सभी प्रकार के मैनेजमेंट पर ये लागू होती है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन, ये क्या होता है? डायनामिक फंक्शन होता है। एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इन गोल, चेंज इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, इन सभी में चेंज आने पर क्या किया जाता है? मैनेजमेंट में चेंज किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, जो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है? वो इंटेंजिबल फोर्स होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है क्या, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, यानी कि उद्देश्य वो अंत होता है जिसके लिए सारी एक्टिविटी क्या की जाती है? परफॉर्म की जाती है। यानी कि किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही किसी कार्य को किया जाता है, और जो हमारा वो कार्य होता है, जिस पर्पस से वो कार्य किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो एक बार दोबारा मीनिंग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट का। तो देखिए बेटा, जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसका मेन उद्देश्य माना जाता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि फर्म का या बिजनेस का पर्पस ही मेन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे कि और बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हैं जो ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल को ध्यान में रखते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक एक करके हम सारे करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले बात आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखते हुए या बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो हमने करने पड़ते हैं। जैसे कि सर्वाइवल, बिजनेस का सर्वाइवल कैसे होगा, ठीक है, प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा, ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ के लिए नई नई हमें जो हमारी जो नई फर्म है, जो नई ब्रांच है, उसको कहाँ पर खोलना है, कैसे खोलना है, प्रॉफिट हमारा अर्निंग रेट कितनी रहेगी, सर्वाइवल कैसे किया जाएगा, कट थ्रोट कंपटीशन करेंगे कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस में डिसाइड की जाती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो भी बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं, उद्देश्य बनाए जाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या कहा जाएगा? हमारा आ जाएगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाले सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, प्राइस ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। इकोनॉमिक वेल्थ होनी चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कैसा मेथड होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव फॉर्म को, ये सारे ध्यान में रखने पड़ते हैं। अब बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो पर्सनल में जो हम एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिज़नेस में होता है, जो एम्प्लॉय के लिए किए जाते हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि एडवोकेट सैलरी, एम्प्लॉय को उसके जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग इसको सैलरी देनी चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। पीयर रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सोशल रिकन्सिलिएशन
होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। तो याद रखना हमारे कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल में हमारे आ जाते हैं सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो सोसाइटी के लिए किए जाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आ जाता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय को ध्यान में रख के लिए बनाए जाते हैं, एडवोकेट सैलरी देनी चाहिए वर्कर्स को, एम्प्लॉय को गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, पीयर रिकंसिस्टेंसी होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सोशल रिकॉग्निशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार इनके मीनिंग की। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इनका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रोस्परिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस उद्देश्य का क्या मेन वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का। फिर हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।